Hello, future doctors. Welcome to Dipainism. I'm Dr. Dipain Shah, and sorry, since past few days I have not been able to maintain the frequency of uploading the video. I was slightly unwell, but I'm recovering well. And without wasting any further time, let's begin. आज का जो हमारा learning objective है, that is to discuss about the transverse section of testis, that is the histological view. So let us begin with our discussion. Now in the last video we had discussed about the male reproductive system and detail में हम लोगों ने हर एक structure को represent किया था and we also discussed their functions and उस video में हम लोगों ने discuss किया था LS of testis, that was the longitudinal section, but in today's section we are describing TS, transverse section. So हम लोग vertically टिश्यू जो भी लेंगे तो उसमें क्या क्या हम लोग को सेल्स ऑब्जर्व करने मिलेंगे इन द टेस्टिस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज लेक्चर. और इसीलिए इसको बोला गया है एज हिस्टोलॉजी. लॉजी मतलब स्टडी एंड हिस्टो मतलब द स्टडी ऑफ टिश्यू. तो टिश्यू लेवल का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले. नाउ इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस पहले हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते. इन दिस रिप्रेजेंटेशन टेस्टिस में कवरिंग होता है. नाउ एलएस में मैंने आपको तीन टाइप के कवरिंग बताए थे इन द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. एक था आउटर मोस्ट जो पार्शियल था, दैट वाज ट्यूनिका वजाइनालिस. तो पार्शियल कवरिंग को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे. और जो और एक कवरिंग जो यहां पे ऑब्जर्व करने मिलता है, सो दिस कवरिंग विच इज अ कंप्लीट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, दैट इज नोन एज ट्यूनिका albuginea. So this is tunica albuginea and it is nothing but it is composed of WFCT. WFCT का मतलब होगा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू कोलाजन फाइबर्स से बना हुआ है, तो दैट इज WFCT, ट्यूनिका अल्बुजिनिया. उसके अलावा और भी कुछ लेयर्स होंगे और वो लेयर्स में देयर इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा. वैस्कुलोसा दैट इज अ वैस्कुलर लेयर, दैट इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा. हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ टेस्टिस में मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैंने एलएस ऑफ टेस्टिस में बताया था कि जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा वो ऐसे कुछ ट्यूब्यूल्स होंगे और इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे है ना. तो ऐसे कंप्लीट ट्यूब्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे और एक को ऐसा हाफ दिखा रहे, ट्रांसवर्स सेक्शन तो ऐसे हम लोग दिखा रहे. सो ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग बोल देते हैं एज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. एंड हम लोगों ने एलएस में डिटेल में डिस्कस किया था कि टोटल कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं. वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस के लोब्स के अंदर होते हैं एंड बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मर्ज होकर रेटे टेस्टिस बनाते हैं, तो वो सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया. सो ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है. नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स, यू हैव टू रिमेंबर कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इसका जो ये लाइनिंग बना हुआ है, दैट लाइनिंग इज कंपोज्ड ऑफ again a tunica known as tunica propria. So it is composed of tunica propria which is also a white fibrous connective tissue. तो ये tunica propria एक तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और इसके ऊपर there will be presence of epithelium. तो मैं यहाँ पे epithelium का lining represent कर देता हूँ. So I will represent the epithelium lining. और ये जो epithelium lining है, ये epithelium में जो cells हैं, these are cuboidal cells. So remember future doctor, very important, ये सब cuboidal epithelial cells हैं. लेकिन हम लोग सिर्फ उसको cuboidal epithelium नाम नहीं देंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में नाम दूंगा और ये हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं उसका न्यूक्लियस. सो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज ट्यूनिका प्रोप्रिया और उसके ऊपर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इनर जो लाइनिंग है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेल नोन एज PCGE सेल्स. तो अभी से आप लोग ये सेल्स का नाम याद रखेंगे एज दी PCGE सेल्स. PCGE का मतलब है प्राइमोडियल सेल्स. दीज आर प्राइमोडियल सेल्स. शेप क्या है उनका? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज क्यूबॉइडल. Plus they are known as the specialized cells, germinal cells. तो these are primordial, cuboidal, germinal, epithelial cells. तो शॉर्ट फॉर्म लोग पूरे चैप्टर में आगे यूज करेंगे PCGE सेल्स. तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. प्राइमोडियल क्योंकि प्रिलिमिनरी है और इसी जर्म सेल्स के मियोसिस से फर्दर मेल गैमेट्स या स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा. तो PCGE सेल्स इंपॉर्टेंट है. सो सिमिलरली यहां पे भी ऐसे PCGE सेल्स का रिप्रेजेंटेशन होगा. ओके, नाउ ये PCGE सेल्स जो होंगे
उन पीसीजी सेल्स के बीच में मैंने स्पेस खाली रखा है। स्पेस खाली इसके लिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, और वो सेल्स जो होते हैं दे आर टॉल कॉलमनार सेल्स, दे आर टॉल कॉलमनार सेल्स। मैं यहाँ पे सब जगह ये सेल्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग डायग्राम में फिल कर देना, एम्प्टी मत छोड़ना। सो यहाँ पे ये जो टॉल कॉलमनार सेल्स है, ये कॉलमनार सेल्स इन बिटवीन द प्राइमोडियल, क्यूबोइडल, जर्माइल, एपिथेलियल सेल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सेल्स को हम लोग बोल लेते हैं एज दी सर्टोली सेल्स। These are known as the Sertoli cells। बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो ये बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी डायग्राम डिस्क्रिप्शन हो जाएगा एंड बहुत सारे की पॉइंट्स भी हो जाएंगे। नाउ पीसीजी सेल्स जो है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एज दी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। वी कॉल देम एज स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्यों बोला है? क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन करेंगे। वेयर सर्टोली सेल्स जो है, ये स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए सर्टोली सेल्स को वी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉल देम एज नर्स सेल्स। एक तरह से ये नर्सिंग, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म सेल्स को, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इनका और एक नाम है सस्टेंटिकुलर सेल्स। सो दे आर आल्सो नोन एज सस्टेंटिकुलर सेल्स। एक तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये स्पर्म सेल्स को सस्टेन करने में, सर्वाइवल में हेल्प कर रहे। तो नर्स सेल, सर्टोली सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, सबका मीनिंग एक ही है, और इसका एक फंक्शन जो आपको अभी से याद रखना है दैट इज नरिशमेंट। नरिशमेंट है ना, रिलैक्स मत होना। सर्टोली सेल्स के और भी बहुत सारे फंक्शंस मैं डिस्क्राइब करूंगा, बट मेजर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स इज बिकॉज ऑफ द सर्टोली सेल्स। नाउ व्हाट विल हैपन इज, पीसीजी सेल्स जो है ये एक्टिवेट होंगे। कौन एक्टिवेट करेगा? तो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन एक्टिवेट करेगा, और वो हार्मोन होता है एफएसएच। एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे वो पीसीजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, यहां पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। और वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्म सेल कौन से होंगे, तो वो मैंने डिस्कस किए हैं इन द वीडियो ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के वीडियो में आप डिस्कस के पहले पीसीजी सेल्स जो रहेंगे दे विल डिवाइड, और उससे बनेगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो वो सब पीसीजी सेल से बनेंगे। सो व्हाट आई कैन represent is PCG cells, okay, they are going to form different stages of sperm cells, जिसमें और डिफरेंट स्टेजेस जो नाम आएंगे उसमें एक नाम आएगा स्पर्मेटोगोनिया। बाद में आप लोग स्टेप बाय स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस का भी वीडियो देखेंगे। फिर आएगा प्राइमरी, फॉलोड बाय सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड फाइनली जो सेल बनेगा दैट इज द स्पर्मेटिड। और उस स्पर्मेटिड का मैच्योरेशन होगा एंड फाइनली स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस बन रहे। नाउ स्पर्मेटोजोआ जब भी मैच्योर बन जाएंगे, तभी दो स्पर्मेटोजोआ सेल्स आर कनेक्टेड टू द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल से वो कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों कनेक्ट हो जाएंगे? बिकॉज सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है? दे आर द नर्सिंग सेल्स, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड प्रॉपरली ऑब्जर्व करें फ्यूचर डॉक्टर्स, जो स्पर्म सेल्स हैं दे आर अटैच्ड टू द सर्टोली सेल्स बाय देयर हेड। तो वो हेड पार्ट से अटैच्ड है द स्पर्म सेल्स, एंड वो हेड पार्ट से अटैच होके नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। तो ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और उसका डिटेल में डिस्कशन हो गया। ट्यूनिका प्रोप्रिया दैट इज द बेसल मेम्ब्रेन। पीसीजी सेल्स एंड सर्टोली सेल्स आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स। इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में ये दो टाइप के सेल्स है। नाउ इन बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, यहां पे जो मैट्रिक्स होगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, वहां पे भी कुछ स्पेशल क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। सो रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एज वेल। और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं, इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को मैं यहां पे लेबल कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास स्पेस बचा है, और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग बोल लेते हैं एज द इंटरस्टिशियल सेल्स। दे आर नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर दे आर नोन एज सेल्स ऑफ लेडिग। दे आर नोन एज सेल्स ऑफ लेडिग। और सेल्स ऑफ लेडिग जो है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी अगेन एक्टिवेट होते हैं बाय पर्टिकुलर पिट्यूटरी हार्मोन, जिसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं LH,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आई वुड इंसिस्ट के आप लोग रिवीजन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का मेरा वीडियो देख ले, जिसमें हर एक टाइप के हार्मोन्स को डिटेल में डिस्कस किया, स्पेसिफिकली गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जिसमें एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आ जाएगा। नाउ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी सेल्स ऑफ लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल्स को एक्टिवेट करता है, इसीलिए मेल्स में इस हार्मोन का और एक नाम है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उस बारे आपको पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी वापस से रिवाइज हो जाएंगे। नाउ एलएच सेल्स ऑफ लेडिक को एक्टिवेट करके क्या करेगा? सेल्स ऑफ लेडिक दे सिक्रीट द मेल हार्मोन्स दैट इज द टेस्टोस्टेरॉन। इट सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरॉन जो प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि लो पिच्ड वॉइस हो, लैरिंग्स का डेवलपमेंट हो गया, फिर बियर्ड मुस्टैच का डेवलपमेंट हो गया, मस्कुलाइन बॉडी डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रेशन की वजह से होगा जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीज करने वाले। सो ये बेसिकली हिस्टोलॉजी टीएस ऑफ टेस्टिस है, उसका हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन डिटेल एंड गोइंग टू डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। सो की पॉइंट्स के बारे में भी ले लेते और इतना पार्ट में इरेज कर देता हूं। सो नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, फॉर योर नीट एग्जाम्स, और जिसको मैं बोलता हूं एज द डॉक्टर की पॉइंट्स। यस, डॉक्टर की पॉइंट्स मतलब द पेन इज रॉक्स की पॉइंट्स। तो ये मेरे स्पेशल पॉइंट्स है, प्लीज आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर ले। तो फर्स्ट की पॉइंट जो मैं आप लोग को देना चाहता हूं वो है विथ रेफरेंस टू द नर्सिंग सेल्स दैट इज द सर्टोली सेल्स। नाउ सर्टोली सेल्स के ऑलरेडी हम लोगों ने नाम मेंशन कर लिए, सस्टेंटिकुलर सेल्स या नर्व सेल्स है, बट सर्टोली सेल्स के बहुत सारे बहुत डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं सभी फंक्शन एन्यूमरेट कर लेता हूं, जिसमें से एक फंक्शन तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, दैट इज नरिशमेंट, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स। सो दैट इज देयर, डेफिनेटली दैट इज देयर। नाउ उसके अलावा सर्टोली सेल्स जो है उस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स होते हैं एफएसएच रिसेप्टर्स। दैट मीन्स जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड से फ्रॉम द मास्टर ग्लैंड, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, जब भी एफएसएच का सिक्रीशन होगा, ये बाइंड हो जाएंगे टू द सर्टोली सेल्स के एफएसएच रिसेप्टर्स और उसको स्टिमुलेट करेंगे। और जब भी सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट होते बिकॉज ऑफ द एफएसएच, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी हेल्प करते हैं। ये सर्टोली सेल्स हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं? तो ये सर्टोली सेल्स जो है एक पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है एबीपी। एबीपी नाम का आपने न्यूज चैनल भी सुना रहेगा। हम लोग वो न्यूज चैनल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एबीपी न्यूज चैनल के बारे में बात नहीं, बट उससे आप लोग याद रख सकते हैं एबीपी। नाउ ये एबीपी जो है इट्स अ हार्मोन, इट्स अ हार्मोनल फैक्टर विच इज नोन एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इट्स अ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फ्यूचर डॉक्टर्स के एंड्रोजन कौन सा सिक्रेट हो रहा है, तो यहां पे ये इंटरस्टिशियल सेल्स ने क्या सिक्रेट किया है? टेस्टोस्टेरॉन। बट टेस्टोस्टेरॉन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ, मतलब इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बढ़ाया जाएगा बाय द सर्टोली सेल्स का सिक्रीशन एबीपी। तो जब भी वो एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करता है, ये टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ जाता है इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सर्टोली सेल्स ने सिक्रीट किए, इट concentrates, मतलब increases the concentration, concentrates testosterone inside the seminiferous tubules। और जैसे ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये टेस्टोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से दिस इज गोइंग टू प्रमोट, दिस इज गोइंग टू स्टिमुलेट फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। सो दिस प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप लोग को दो चीजें समझनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के एक्टिवेशन में एक तो एफएसएच डायरेक्टली पीसीजी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, और दूसरा तरीका है इट आल्सो एक्टिवेट्स द सर्टोली सेल्स जो एबीपी बनाए और एबीपी टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए एंड दैट विल हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो आपको एमसीक्यू में मार्क करना है कि एफएसएच तो हेल्प कर ही रहा है, साथ में सर्टोली सेल्स का एबीपी भी हेल्प कर रहा है। नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के व्हेनेवर बॉडी में कोई चीज एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, सो बॉडी उसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट करता है। सो व्हेनेवर देयर इज एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तभी सर्टोली सेल्स और एक टाइप का हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और उस हार्मोन का नाम है, उस केमिकल का नाम है इनहिबिन।
So inhibin is also secreted. So inhibin, what will it do? Whenever there is excess spermatogenesis, whenever there is excess spermatogenesis, during that time inhibin during excess spermatogenesis is going to give negative feedback. Negative feedback किसको देगा? Negative feedback to pituitary gland mainly, so that pituitary gland को negative feedback मिलेगा तो pituitary का FSH का secretion reduce हो जाएगा. Not just that, it will also give negative feedback टू हाइपोथैलेमस, क्योंकि आप लोग को पता है मास्टर का मास्टर होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनाडोट्रोपिन सिक्रेट करने के लिए, तो उसका लेवल भी रिड्यूस किया जाएगा. बट मेनली एफएसएच पे उसका एक्शन रहेगा. तो इनिबिन हार्मोन, इनिबिन केमिकल इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स. तीसरा इंपॉर्टेंट केमिकल जो सर्टोली सेल सिक्रेट करते हैं उसका नाम है AMH. इसको हम लोग बोलते हैं एज एंटी मुलेरियन हार्मोन. एंटी-मुलेरियन हार्मोन. नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट के टाइम एक डक्ट होता है जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट. लेकिन ये मुलेरियन डक्ट जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये डेवलपमेंट करता है स्ट्रक्चर्स लाइक वजाइना, यूटरस and oviduct या fallopian tube. Now these are the parts of the female reproductive system. लेकिन डेवलपमेंट किसका हो रहा है? मेल का डेवलपमेंट हो रहा है. सो मेल गोनाड्स टेस्टिस के अंदर ये हार्मोन का सिक्रीशन होगा एंटी मलेरियन, जो इनहिबिट करेगा मलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट. और जैसे मलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये वजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस मलेरियन डक्ट का रिग्रेशन होगा. इंस्टेड मेल्स में जिस डक्ट का डेवलपमेंट होता है उस डक्ट का नाम है वुल्फियन डक्ट. सो देयर इज वुल्फियन डक्ट इन मेल्स जो डेवलपमेंट करता है एपिडिडाइमिस का, वास डिफरेंस का एंड इवन समाइनल वेसिकल्स का. और ये सभी कंपोनेंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है इन माय प्रीवियस वीडियो ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो याद रखना है मेल्स में वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होता है, फीमेल्स में मलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होता है. बट फीमेल्स में ये डेवलपमेंट हो सकता है, मेल्स में नहीं हो सकता. इसके लिए सर्टोली सेल्स ने AMH हार्मोन सिक्रेट किया है. तो सर्टोली सेल्स का नरिशमेंट के अलावा ये 3 केमिकल सिक्रेशन का भी रोल है. खत्म नहीं हुआ. लास्ट एक इंपॉर्टेंट सर्टोली सेल्स का मुझे एक रोल बताना है. कहां पे मेंशन करें? थोड़ा यहां पे हम लोग इरेज कर देते हैं और यहां पे मेंशन कर देते हैं. सो सर्टोली सेल्स का और एक जो फंक्शन होता है उसमें एक फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर. मतलब ब्लड और टेस्टिस के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उसके बीच में सर्टोली सेल्स एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं. कैसे एक्ट कर रहे हैं? सो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स स्पर्म सेल्स फ्रॉम इम्यून सेल्स. क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि काफी बार इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और हमारी बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते. ऐसे डिसऑर्डर्स पे भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. तो सर्टोली सेल्स एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं एंड दे एक्ट एज अ बैरियर. सो ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में पूछा तो यू आर गोइंग टू मार्क सर्टोली सेल्स. उसके अलावा अगर डेड स्पर्म सेल्स जो रहेंगे उसका फैगोसाइटोसिस भी कर लेते सर्टोली सेल्स. सो सर्टोली सेल्स फैगोसाइटोस द डेड स्पर्म सेल्स एज वेल. इट फैगोसाइटोस द डेड स्पर्म सेल्स. तो ये उसका एडिशनल रोल हो गया. बट ये एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह एक्ट करे सर्टोली सेल्स. तो ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया अबाउट द हिस्टोलॉजिकल व्यू ऑफ टेस्टिस एंड some important doctor key points for your entrance exams. So stay tuned for my further videos. That's all from Dipanism.